एक मास्टर साहब थे हमारे यहाँ, वो एक बार मोटरसाइकिल चला करके आ रहे थे तो पुलिस वाले पकड़ लिए। बोला रोकिए, हेलमेट कहाँ है? बोला कि घर में है। बोला घर में है, गाड़ी रोड में चलाइएगा, हेलमेट घर में रखिएगा, 1000 टका फाइन काटिए। आया, बोला कि हजरत 1000 टका जुर्माना लग गया। हमने कहा हेलमेट कहाँ नहीं पहनते? बोला अब तो सब कुछ पक्का है। बहुत अच्छा। एक रोज फिर पकड़ा गया, सारे कागज देखे, धुआं पेपर नहीं था। बोला धुआं पेपर कहाँ है? बोला कि हाँ मिस हो गई। बोला 1000 टका फाइन करो। है अभी मास्टर साहब बोला कि हजरत बड़ा परेशान है, ये तो चैने नहीं देता है। बोला अच्छा ठीक। ब्लू पे सब पेपर बना लिया, सब कुछ रेडी लग गया। लेकिन मैंने कहा कि मास्टर साहब कहिए, पुलिस वाले आप परेशान तो नहीं करते हैं? बोला पुलिस वाला वो हमको परेशान करेगा, अब तो हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो है कहाँ? बोला अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, एक रोज इत्तफाकन फिर पकड़ लिया तो ये उतरा गाड़ी से, साइड किया। बोला क्या देखिएगा? ब्लू बुक, ये देखिए ब्लू बुक, इंश्योरेंस ये देखिए, धुआं पेपर ये देखिए, हेलमेट ये देखिए, अब कौन चीज देखिएगा? तो पुलिस वाले बोले कि जूता कहाँ है? 1000 टका निकाला। बोला कि नहीं भाई हम नहीं सकेंगे। देखो कानून को हाथ में मत लो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी आर्मी हैं, अल्लाह ताला जितने भी फौज में हैं, जितने भी पुलिस में हैं, जितने भी सुरक्षा गार्ड हैं, अल्लाह इनकी उम्र में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई। उन्होंने कहा कि वो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर अब थोड़ा दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। छोटी उम्र में, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई, छोटी उम्र में, जोर से बोलिए ना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया से पूछे कितनी उम्र में तेरे बच्चे मरते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। तो उस जमाने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल, 500, 600, 700 साल लोग जीते थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आपने फरमाया कि बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र एज औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी हे अल्लाह के पैगंबर इतनी कम उम्र? बोला हाँ। तो बुढ़िया फिर कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र होगी तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर, वही तो बिल्डिंग ठोकेगा, वही बिल्डिंग ठोकेगा, वही हवेली बनाएगा, वही इमारत खड़ी करेगा। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो हम एक सजदा करते पूरी जिंदगी गुजार देता, घर नहीं बनती। एक बात देखो, मुंबई के अंदर में मेरे एक दोस्त है मुफ्ती सोहराब साहब, मुफ्ती सोहराब नदवी साहब। अच्छा वो नाजिम है इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के। तो वो बता रहे थे कि मुंबई में एक जुमे में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये मस्जिद का जो सहन है उसमें छत नहीं है, उसमें, अरे जोर से बोले भाई, उसमें हाँ लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो धूप में पढ़ते हैं। तो ऐसा कीजिएगा जुमे के दिन आइएगा ना तो कुछ पैसा लेकर के आप लोग अपने साथ में आइएगा ताकि एक रकम जमा हो जाए, उसमें छत डाल दी जाए। तो किसी ने पूछा कि इमाम साहब कितना खर्चा है सहन में? तो कहा कि वही 2-2.5 लाख रुपए खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं है। बोले ठीक। नमाज ख़त्म हो गई। असर के टाइम में एक पुराना कपड़ा, पैर में हवाई चप्पल है, बाल बिखरा हुआ, हाथ में एगो पॉलीथीन लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मोजिन साहब को सलाम किया। मोजिन साहब से पूछा कि मोजिन साहब इमाम साहब कहाँ है? बोला इमाम साहब का है, चंदा करोगे? बोला नहीं भाई चंदा नहीं करेंगे, वो इमाम साहब जो ऐलान किए थे ना जुमा में। बोला हाँ। बोला वही टाका लेके आए, वही पैसा लेके हम आए। अरे बाप, मोहसिन साहब भागे भागे जल्दी इमाम साहब को उठाए, जल्दी उठिए टका के। इमाम साहब आए, देखा पुराना कपड़ा, बाल भी खड़ा हुआ, पैर में चप्पल है। सलाम किया, बैठा है, बोले बैठो।
कहाँ से आए? बोला हजरत यही पासे में हम रहते हैं। बोला क्या है झोला में? बोला हजरत आप हर जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं, आप ऐलान किए थे ना कि 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही टाका लेके आया। इमाम साहब ने उसकी शक्ल को देखा, लिबास को देखा, चेहरे को देखा, यकीन नहीं आई बात कि कुछ तो गड़बड़ है। इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, खजानची साहब को फ़ोन किया, सदर साहब को फ़ोन किया, नौजवानों को फ़ोन किया, ज़रा मस्जिद आओ। तो सारे लोग मस्जिद आ जमा हो गए। कहा कि सुनिए ये क्या बोल रहा? हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? बोला अब्दुल्ला मेरा नाम है। क्या लाए? बोला 2.5 लाख रुपए इमाम साहब ने ऐलान किया था। अच्छा वो मोहल्ले वाले जो सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, खजानची साहब, लोग मोहल्ले के लोग जो जमा हुए, उसमें करोड़पति लोग भी थे, लखपति लोग थे, सब खुशहाल लोग थे। तो उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि भाई ये शर्म की बात है, ये गरीब आदमी। बोला अच्छा बाबू तुम क्या काम करते हो? ये पैसा 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाए? तुम क्या काम करते हो? बोला कि हजरत हम क्या काम करेंगे, हम कूड़ा चुनते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक बोतल यही चुनते, हम भी चुनते, मेरी बीवी भी चुनती है, मेरा एक 8 साल का बच्चा वो भी चुनता है। और थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा करके रखते थे। हमारा घर नहीं है, रोड के किनारे में प्लास्टिक डालकर झोपड़ी बनाकर हैं। ये पैसा हम लोग जमा करते थे कि मोटी रकम होगी ना तो कहीं घर बना लेंगे। लेकिन इमाम साहब आपने जो ऐलान किया जुमे में, ये अल्लाह का घर का सेहन छत नहीं है, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, ये बात जाकर हम अपनी बीवी को बताए तो मेरी बीवी कहने लगी जी ऐसा कीजिए, ये पैसा आप इमाम साहब को दीजिए, हम लोग तो ऐसे ही झोपड़ी में, प्लास्टिक की झोपड़ी में रह रहे हैं, 2-4 साल और रह लेंगे, पहले अल्लाह का घर बन जाए। है लोगों ने खड़े होकर चंदा किया, मोहल्ले वालों ने आपस में। मास्टर साहब आप कितना दीजिएगा? 25,000। डॉक्टर साहब आप कितना दीजिएगा? 50,000। आप कितना देंगे? 10,000। वो चंदा मोहल्ले वालों ने चंदा किया 5 लाख रुपए। कितने चंदा हुए? 5 लाख रुपए हो गया। ओ 5 लाख रुपए इधर। वो गरीब से इमाम साहब ने कहा कि बाबू तुम्हारे पास कितना है? कहा कि इमाम साहब 2.5 लाख रुपया है। कहा कि लाओ, ये 2.5 लाख रुपए इमाम साहब ले लिए कि तुम्हारा पैसा हम लोग सेहन में लगाएंगे। अब ये जो 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए तुम अपने पास रखो, इस पैसे से तुम अपना घर बना लेना। तो वो गरीब आदमी रोने लगा। तो लोगों ने पूछा कि रोता क्या है? तो कहने लगा कि हजरत हम लोग आप लोगों की ज़बानी सुनते थे कि अल्लाह के रास्ते में जो 1 रुपए खर्च करेगा अल्लाह 1 के बदले 10 देता है। आज अपनी नज़रों से देख रहा हूं मैं कि अल्लाह के रास्ते में मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च किया, अल्लाह ने साथ ही साथ मुझे 2.5 लाख रुपए के बदले में 5 लाख रुपए अता फरमा। एर मकसद का कोई आदमी कोई काम ना करे तो वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, बेशुमार नेमतों को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, तो आप क्या समझते हैं? बगैर मकसद पैदा किया है? हमारा कोई काम नहीं है। अल्लाह कह दिया है बस ऐसे ही तुमको पैदा किए, खाली बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, कंबल ओढ़ के सो जाओ, जा झमेला खत्म। नहीं, क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान उठाओ, अल्लाह का कुरान उठाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो कि अल्लाह के कुरान तू बता कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया। तो अल्लाह का कुरान कहेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया, और मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मेरी प्रे करो, मेरी इबादत करो, इसलिए पैदा किया है। इसलिए पैदा किया है बोलिए? अरे बोलो भाई, कहा है अल्लाह पैदा किया है? ये देखिए अब तक इस समझे में नहीं किया। ये जलसा सुनने आया, माथा में टोपी है नहीं है। अरे भाई कहा है पैदा किया है? इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बच्चों तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, और तुम यूं ही पैदा नहीं किए गए, और तुम कीमती हो, कीमती हो, कीमती हो। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, अभी आ रहा था मैं रास्ते में, और कुर्बान जाओ कितनी बच्चियां आई थी यहाँ सर में दुपट्टा नहीं, गला में दुपट्टा हिला। अरे दुपट्टा माथा में रहेगा कि गला में रहेगा? अरे कहाँ रहेगा बोलो रे?
देखो एक बात याद रखो, हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, हम अपनी माँओं से कहना चाहेंगे, हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, तुम बहुत कीमती हो। देखो जो चीज़ कीमती होती है वो पर्दे में होता है। बोलिए बात सही कि गलत है? अच्छा सोना है घर में आप लोगों का? देखिए कोई नहीं बोल रहा है, समझ रहा है कि मुझे खतरनाक है भाई। हम लेंगे नहीं। अरे सोना सबके घर में कुछ ना कुछ है। सोना चांदी सबके घर में है ना। कहाँ है? तिजोरी में है ना, अलमारी में है ना। कीमती है उसको पर्दे में रखा गया, कीमती है उसको पर्दे में रखा गया। सोना कीमती है, पर्दे में है। हीरा कीमती है, पर्दे में है। चांदी कीमती है, पर्दे में है। अच्छा टाका, नोट की गड्डी, 100 की गड्डी, 500 की गड्डी, 200 की गड्डी कीमती है, तिजोरी में है, बैंक में है, पर्दे में है। अब सुनो 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 मुसलमानों, ओ मेरी माँ बहनों सुनो, ओ मेरी बेटियों सुनो, तुम कितनी कीमती हो सुनो। और कुर्बान जाओ, है चावल का दाना कहाँ है? पर्दे में है भाई। चावल का दाना, इधर खेती होती है, धान बोलते हैं उसको। तो चावल जब निकालते हैं तो डायरेक्ट चावल निकालते हैं, उसके ऊपर पर्दा है ना, उसको क्या बोलते हैं? पर्दे को क्या बोलते हैं? खकड़ी। अरे बोलो ना जल्दी रे। हाँ मुँह जल्दी, हम भी बिहार का। ओ चावल का दाना पर्दे में है, गेहूं का दाना पर्दे में है, भुट्टे का दाना पर्दे में है, अनार का दाना पर्दे में है। और कुर्बान जाओ अखरोट का दाना, अरे जल्दी बोलो, अखरोट का दाना पर्दे में है। संतरे का दाना, ओ मेरी माँ बहनों, ये सारी कीमती चीजें हैं, ये सब के सब पर्दे में हैं। तुम तो उससे ज्यादा कीमती हो। तुम्हें कितना पर्दा करना चाहिए? तुम्हें कितना पर्दा करना चाहिए? तुम्हें कितना पर्दे में रहना चाहिए? इसलिए हम अपनी माँ बहनों बेटियों से कहना चाहेंगे, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माँओं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपके मकाम को बुलंद किया है। एक बात याद रखना, औरत पर्दे में हो तो अच्छी लगती है, वो बेपर्दा हो जाए अच्छी नहीं लगती। हालांकि 5 का सिक्का, अगर 5 का सिक्का कोई अगर आपको दे दे, कहाँ रखोगे? देखो उसको ही पर्दे में रख रहा। 5 टका हद हो गई। रांची का जलसा करके मैंने ड्राइवर से कहा भाई ये जाना है चलो। पूछा गया भाई टॉयलेट कहाँ है? बोला बस स्टैंड में है। बस स्टैंड गए तो गाड़ी से उतरे, देखे एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। टॉयलेट जाना ना? अरे बोलिए जल्दी। हाँ बोले भाई। कुर्सी लगा के बैठा हुआ था तो हमको देखा, बोला की मौलवी साहब क्या डबल की सिंगल? हम बोले पेशाब करना है। बोला 5 टका। 10 टकिया उसको दे दिए, 10 का नोट। हम चले गए। जब फारिग होकर आए तो हाथ उठ पूछे, हम उसको बोले कि 5 टका दिए। तो बक्सा खोला, देखा वो शायद चेंज नहीं था। तो बोला कि मौलवी साहब चेंज तो नहीं है, कैसे क्या होगा? हम बोले तो फिर आप ही ना सोचिए कैसे क्या होगा। बोला ऐसा कीजिए ना, एक बार और कर लीजिए। पागल हो गए क्या? ओ मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, तुम बहुत कीमती हो, तुम पर्दे में हो, पर्दे में अच्छी लगती हो, पर्दे में रहो। हातिम ताई की बेटी मदीना कैद होकर आई। मुसलमानों सुनो, मेरा मजहब इस्लाम क्या है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, बच्ची खड़ी है। और हातिम ताई कौन था पता है? हातिम ताई वो था, और मुसलमान तो नहीं हुआ, लेकिन सुनो, हातिम ताई वो था जिसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भूखा पहुंच जाए, ओ भूखा नहीं जाता था। कोई प्यासा पहुंच जाए, बगैर पानी पिलाए हुए वो जाने नहीं देता था। कोई हाजतमंद पहुंच जाए, हातिम ताई उसे ऐसे नहीं लौटाता था। बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। उसकी बेटी कैद होकर मदीना आई और सामने खड़ी है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई। आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पर रख दो। तो सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान की बच्ची नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। आपने फरमाया क्या जुमला है, कुर्बान जाओ। आज सारी दुनिया, अमेरिका को लीजिए, चीन को लीजिए, जापान को लीजिए, रूस को लीजिए, इजराइल को लीजिए, और कुर्बान जाओ सारी दुनिया ऐसे हथियार बनाने में तुले हुए हैं
कि एक बार गिराएंगे सब खत्म। ऐसे बम बना के सब बैठे हुए हैं, ऐसे बम बनाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन कुर्बान जाओ वो आमिना का लाल गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, मदीने की सरजमीन पर और चटाइयों में बैठकर यही सोचते थे कि आदमी को जिंदा कैसे रखा जाए। आज सारी दुनिया लोगों को मारने में तुली है, लोगों को मिटाया कैसे जाए। ऐसे ऐसे हथियार ईजाद करो कि जहां पर गिराया जाए हजारों हजार लोग खत्म हो जाए, बस्तियां वीरान हो जाए। और कुर्बान जाओ इस दुनिया के अंदर में आखिरी नबी तशरीफ लाए, वो बैठकर यही सोचते थे कि इंसान को जिंदा रखा कैसे जाए, इंसान को जिंदा रखा कैसे जाए। कोई भूखा है उसको खाना कैसे खिलाया जाए, कोई प्यासा है उसको पानी कैसे पिलाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं। इंशाअल्लाह इरादा करोगे इंशाअल्लाह हम यहाँ जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमारे पुलिस अफसर साहब, हम बाबू से गुजारिश करेंगे कि अगर आप यहाँ बैठते तो बहुत अच्छा रहता। या कुर्सी में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठते बहुत अच्छी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये हमारे मुल्क की शान है, आन है, पान है। इसलिए कि देखो रात 12 बज गए, क्या इनकी ड्यूटी है, कुर्बान जाओ। सारी दुनिया सोए, ये अपनी ड्यूटी करते हैं, ये अपनी ड्यूटी करते हैं। और नेपाल का जलसा था, नेपाल जा रहा था, कुर्बान जाओ। और रात 2 बजे और बॉर्डर पे चेक पोस्ट पर चेकिंग हुई, देखा कई आर्मी और मच्छर है वहां पर, कई आर्मी खड़े हैं, बंदूक लेके खड़े हैं, चेकिंग कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रात 2 बजे जब जलसा करके 3 बजे भोर में वहां से जब चले बॉर्डर पर, फिर आए, फिर चेकिंग। इतनी कड़ाके की ठंड थी, अल्लाह समझ। उसी वर्दी में, उसी टोपी के साथ, उसी हथियार के साथ वो यूं के यूं खड़ा था। अल्लाह का बंदा, 8 घंटे की ड्यूटी है। क्या सारी दुनिया सो रही है, हिंदुस्तान का बच्चा सो रहा है, ये माई का लाल खड़े होकर सबकी हिफाजत कर रहा है। ये है आर्मी, ये है पुलिस, ये है हमारा फोर्स। मैं इनको सलाम करता हूं। लेकिन देखो कानून को अपने हाथ में कभी मत लेना, कानून का अदब करना। कानून सबके ऊपर लागू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनको इज्जत दो अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बहस नहीं, इससे मुबाहिसा नहीं, ये भी तो आदमी है ना भाई। क्या है? इंसान है, इसके अंदर भी दिल है। इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है। सरकार उसको पैसा देती है, उनको ड्यूटी भी रखा है, उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन के मुताबिक अफसर बनाया। कोई IPS ऑफिसर है, कोई DSP है, कोई बड़ा बाबू है, कोई छोटा बाबू है। इनकी ड्यूटी है। अगर आप चेक करते हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, अगर उसको शक है, आपको रोकेगा, आपकी गाड़ी को चेक करेगा, आपके साथ को चेक करेगा। आपको सपोर्ट करना है, आंखें नहीं दिखानी, जिद नहीं करनी। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मिनट हो गए। मतलब हम्द बारी ताला के चंद अशार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दें। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, कर दो ना खुदा अब करम की नजर। अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद से अज़ान जब होने लगी, मस्जिद से अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगे। मस्जिद से अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। क्या? चल चल नींद से उठ,
चल अल्लाह के घर, उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद के हवाले से इस जलसे का इनेकाद किया गया, तो मैंने जो आयत पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो 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 सुनो, मेरा 80% नौजवान इस मजमे में ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोलो बात सही कि गलत है, जल्दी बोलो। हाँ, नमाज कै टाइम का है, जल्दी बोलो। तुम पढ़ते हो कै टाइम का? एक टाइम नहीं पढ़ता। जुमा जुमा पढ़ते हो तो जुमा जुमा खाना खाओ, खाना खाओगे 3 टाइम और नमाज पढ़ोगे जुमा जुमा। एक जलसे में पहुंचा एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू नमाज पढ़े? बोला नमाज आज कौन दिन है? बोले कौन दिन? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। अच्छा, जुमा पढ़ते हो, ये फजर, ये जोहर, ये असर, ये मगरब, ये इशा कौन पढ़ेगा? तो लड़का बोला हमारा अब्बा पढ़ता है। मैंने कहा अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरा बेटा, मेरा नौजवान, क्या तू जन्नत में नहीं जाएगा? और एक बात याद रखना, एक बात और बताता चलो। देखो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, मोबाइल अगर चार्ज खत्म हो जाए तो एक नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता? एक नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है? आपकी बैटरी लो हो रही है, चार्ज करें। बोलो बात सही कि गलत, जल्दी बोलो भाई। नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल बैटरी, हाँ बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से चार्ज कर लो। हम चार्ज में लगा देते हैं। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, हमारी जिंदगी गुजर रही है। एक बात याद रखना, ये मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाए, नोटिफिकेशन आता है, हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये मौत कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगी, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। कब वहाँ का बुलावा आ जाए, सफ़र करना पड़ जाए, उस वक्त अफसोस ना रहे। हाँ बोलिए, आज कुछ कहना चाहें? कुछ आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सर आ रहे हैं, आप लोग बैठे रहे, वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनकी बातों को थोड़ा सुने 2-4 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ अल्लाह, हाँ बोलिए। नहीं इसको अच्छा। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अंसारी हुआ, और जो नहीं जानते हो मैं आपको बता दूं कि मैं राजमहल का थाना प्रभारी हूँ। मौलाना साहब, जलसा में दीन इस्लाम की बातें तो होती रहती हैं। जब से हम यहाँ आए हैं तब से कम 50 जलसा सुने होंगे। मेरे यहाँ इन्विटेशन आया, हर चीज़ आया, लेकिन बदलाव में कुछ दिखता नहीं है। आज मेरा थाना अगर सबसे ज़्यादा बदनाम है तो नशा में बदनाम है। आपसे गुजारिश है मौलाना साहब कि थोड़ा नौजवानों को नशा पे जागरूक कीजिए। दूसरी बात, आज हम जब वर्दी पहन लेते हैं, जैसे मौलाना साहब बताएं कि वो जिम्मेवारी हो जाती है। हमको अपने नियम कानून से चलना पड़ता है। आज जो हमारा सिचुएशन है, स्थिति है समाज का, 60% केसेस हम लड़का और लड़की को भागने और पकड़ने में लगा देते हैं टाइम। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने बच्चियों को, अपने बच्चे को ऐसा तालीम दें कि ये नौबत ना आए।
हमसे बहुत बड़े बड़े मौलाना साहब तो हैं, हम तो कानून के रखवाला हैं, लेकिन कुरान शरीफ में एक आयत है, या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम अहलिकुम या नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जहन्नम की आग से बचाने के लिए सिर्फ जलसा सुनने से नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको नियम कानून से चलना पड़ेगा। आज अगर यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, बाहर जाके देखिए, गुटखा खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। पूरे राजमहल राधानगर में थोड़ा नशा के प्रति जागरूक करने के लिए गुजारिश है मौलाना साहब, बस यही कहने के लिए हम थोड़ा माइक पे आए थे। थैंक यू। बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नौजवानान इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे बच्चों, ये हमारे साहेब का इनका दर्द बोल रहा था। ये दर्द है, इनके अल्फाज नहीं थे, इनके सीने में जो है वो दर्द बोल रहा था कि हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है। ये वो नौजवान, सुनो, नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। आज हमारा बच्चा अभी आईपीएल चल रहा है ना, अरे चल रहा नहीं, चल जल्दी बोलो भाई। है इसमें कर्जा ले लेकर टीम बनाता है। अल्लाह अल्लाह, टीम बनाएगा आईपीएल। ओ जोड़ी बनाओ, खिलाड़ियों को चुनो, जुआ खेलो, जुआ खेलो, जुआ खेलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुमने अपने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब, हम आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं, ये जायज है कि नहीं है? कहीं हलाल हराम तो नहीं है? तुमने कभी सोचा कितने चौके लगेंगे, कितने छक्का लगेगा? है करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। छक्का चौका पैसा लगाया, रात में सोया, सुबह नींद खुली, देखा कि कुछ नहीं, करोड़पति बन गया। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। देखो एक बात याद रखो, नशा से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, और सूद रिश्वत से तौबा करो। कसम खुदा की एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया। रोजा न जो नहीं रखेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो रोजा नहीं रखेगा उससे मेरा जंग है। सुनो, जो सूद खाएगा, सूद खाने वाले से अल्लाह ने कहा कि इसका मेरे साथ जंग है। अल्लाह से कौन जंग कर सकता है? अल्लाह से कौन जंग कर सकता है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो पैगाम दिया गया है वो पैगाम ये है कि देखो, मुसलमान हो तो मुसलमान, एक बात याद रखो, मुसलमान शराब नहीं पीता, मुसलमानों के लिए शराब हराम है। मुसलमान नशा नहीं करता, मुसलमान के लिए नशा हराम है। मुसलमान रिश्वत नहीं खाता, मुसलमानों के लिए रिश्वत जायज़ नहीं है। मुसलमान सूद नहीं खाता, मुसलमानों के लिए सूद जायज़ नहीं है, ये हराम है। मुसलमान लॉटरी जुआ नहीं खेलता। इसलिए वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, दुनिया में शराब से बचोगे, नशा से बचोगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में शराबे तहूरा पिलाएगा। अल्लाह जन्नत में पिलाएगा। यहां तो बचो सही, यहां बचना होगा, यहां बचोगे, अल्लाह तुम्हें इनाम वहां देगा। यहां कितने दिन रहना है? कितना दिन रहना है? अरे बोलो भाई, है? किसी के पास कोई है? कुछ लिखा हुआ है? एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी
ये ऊंची इमारत तेरी सुनी रह जाएगी, ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। अब इस नज़्म के और भी अशार है। मालदा में जलसा था, मालदा का जलसा करने गया, देखा जहाँ ठहरने का इंतजाम था बड़ा आलीशान मकान, बिल्डिंग 3 मंजिला मकान। ओ मकान के अंदर में जब गया, मैं दाखिल हुआ रूम के अंदर में, बेहतरीन पलंग है, बिस्तर है, ओ देखा क्या सोफा सेट है, ओ अलमारी है, तिजोरी है, झूमर लटक रहे हैं। तो मैं हैरत में पड़ गया, कितना खूबसूरत रूम है, इतना खूबसूरत मकान। तो नौजवान जो साथ में गया था वो बोला कि हजरत क्या देख रहे हैं? हमने कहा कि इसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। किसका है ये मकान? तो नौजवान बोला किसका है? वो बोला, हमने कहा तुम्हारा है? बोला तो हमारा है। हमने कहा कि बाबू काफ़ी पैसा खर्च किया होगा तुमने। बोला कि हजरत खर्चा के बारे में मत पूछिए, 3 करोड़ प्लस ये जितने सामान देख रहे सब मैंने बाहर से मंगाए, यहाँ का कुछ नहीं है, सब बम्बई का है, राजस्थान का है, जयपुर का है, और कुर्बान जाओ। मैंने कहा कि बेटा मुबारक हो। कै मंजिला? बोला 3 मंजिला है। बोला कि हजरत हर रूम में एसी है, हर रूम में एसी है, ओहो हर रूम के साथ में अटैच बाथरूम है, लेटरिन है। मैंने कहा कि बेटा मुबारक हो, तुमने ये घर बनाया। यहाँ तो घर बना लिया, वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? कहाँ? अरे वहाँ। बोला कहाँ? कहाँ कहाँ? मैंने कहा कितना बड़ा बुद्धू है तू, 3 मंजिला मकान कैसे बना लिया? अरे 3 मंजिला मकान बना लिया, तुम्हें पता नहीं कि कितने दिन रहोगे? बोला कि हाँ ये तो हम नहीं कर सकते कितना दिन रहेंगे, लेकिन ये है कि रहेंगे अभी। बोला रहोगे? कितने दिन रहोगे? बोला नहीं ये तो मालूम नहीं है। तो फिर तुम रहोगे कैसे? एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं, थोड़ा दुआ कर दीजिए। दुआ कर दिए। मैंने कहा कि ठीक है, बड़ी खुशी की ये बात है कि तुम जैसी औलाद जिंदा है, माँ बाप के लिए सदक़े जारिया है। तुम अपनी बाप के बारे में सोच रहे हो, माँ के बारे में सोच रहे, जो लोग इस दुनिया चले गए। उन्होंने कहा हजरत दुआ कर दिए, मेरे अब्बा ने बहुत कुछ छोड़ कर गया, बहुत कुछ छोड़ कर मरे, बस दुआ कर दी अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को माफ़ कर दे। और मैंने दुआ कर दी। फिर वो लड़का एक गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना? अरे जल्दी बोलो भाई, गठरी जानते हैं कि नहीं जानते? अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसे? टुकड़ी? अरे यार पोटरी, हाँ पोटरी, गठरी। और नौजवान पोटरी लेके आया। बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। लेते जाइएगा? ये कौन चीज़ है इसमें? बोला इसमें मेरे अब्बा का कपड़ा है, कुर्ता है, गंजी है, गमछा है, 2 गो पजामा, 2 गो लुंगी है। खोलो तो। पोटरी खोला, देखे रे वाह पुराना कपड़ा है। मैं कहा बाबू इसको हम कहाँ ले जाएंगे? बोला ले जाइए, आप पहनिएगा। हम पहनेंगे? अरे बाप तुम्हारा ना है? बोला हाँ। तो तुम ना पहनोगे? तो बोला कि हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे, मौलवी साहब मुर्दा कपड़ा पहनेगा? हमने कहा कि बाबू तेरे अब्बा के पास में यही सब कपड़ा था, मोबाइलों वाले में था? बोला हाँ ओप्पो का मोबाइल था। मोबाइल कहाँ? बोला अम्मी अलमारी में रख दी है। बैंक अकाउंट तेरा बाप का तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू इस्तेमाल करेगा, बाप की ज़मीन तू इस्तेमाल करेगा, बाप का सोना तू इस्तेमाल करेगा, और बाप की कीमती सामान तू इस्तेमाल करेगा। अब बाप का कुर्ता पजामा लुंगी गमछा मौलवी साहब पहनेगा? है मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये दुनिया ये तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये तमाशा का नहीं है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान है। ये इम्तिहान की जगह है, तैयारी की जगह है।
यहाँ इम्तिहान दो, यहाँ तैयारी करो, फिर जब जाओगे अल्लाह इसका इनाम ये होगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हमेशा यहाँ नहीं रहना है। हमेशा कहाँ रहना है? अरे हाथ उठा के बोलो, हमेशा कहाँ रहना है? आखिरत में। कहाँ रहना है? जन्नत में हमेशा रहना है। हमेशा जन्नत में रहना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं यहाँ सबका घर होगा। घर है कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, सबका घर है। अल्लाह करे जिसका घर नहीं अल्लाह उसका भी घर बना दे। यहाँ भी ये घर की ज़रूरत है, इसलिए कि हम अकेले नहीं, हमारी बीवी की ज़रूरत है, बेटी की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत है, बहन की ज़रूरत है, पर्दे का भी ख्याल है। अल्लाह जिसका घर नहीं अल्लाह उसका घर बना दे। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, 60, 70, 80 साल, 9 साल, 90 साल, 100 साल के लिए रहना है, घर बना लिए। जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर नहीं है। वहाँ ज़रूरी है कि नहीं है? अरे जल्दी बोलो, वहाँ ज़रूरी है कि नहीं है? तो सुनो, वहाँ घर कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। देखो बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह कहता है तुम दुनिया में मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बेहतरीन घर बना देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है। एक बात याद रखना मुसलमानों, डॉक्टर के यहाँ आप जाओ, बदन हाथ में ताकत नहीं मिल रही है, डॉक्टर बोलेगा पेशाब चेक, पखाना चेक, ब्लड चेक, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा। ओ खून टेस्ट किया गया, ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि शुगर है। डॉक्टर बोला कि आपको शुगर हो गया। अरे वाह, टेंशन। घर आया, बीवी से बोला मीठी चाय मत बनाना, मीठी चीज़ हमारे लिए मत बनाना, मीठी खीर मत बनाना। बीवी बोली का है? बोला हमरा शुगर भैलो। शुगर? कौन बोला? बोला डॉक्टर बोल जी शुगर। हाँ, मीठी चीज़ हम नहीं खाएंगे। डॉक्टर की बात पे यकीन आ गया, डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, तुम्हें शुगर हो गया, मीठी चीज़ मत खाना। हम मीठी चीज़ हमने छोड़ दिया। अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं है। अरे बोलो भाई, कहता हम जन्नत में जाएंगे। ईमान को मजबूत बनाओ। अच्छा देखो, भैंस दूध देती है। अरे बोलो भाई, भैंस दूध देती है, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है। कुर्बान जाओ, वो जानवर है कि आदमी है? अरे जल्दी बोलो भाई। अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात पैदा किया। 18,000 मखलूक़ात में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे ऊंचा इंसान को बनाया। सबसे ऊंचा किसको बनाया? अब वो 18,000 मखलूक़ात में कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, कौवा, चरिंदा, परिंदे, मुर्गा मुर्गी, कुत्ता बिल्ली सब है। सबसे ऊंचा किसको बनाया? इंसान को। अब घर में भैंस है, बाल्टी लिए, अब भैंस धोने के लिए चले गए आप, आधी बाल्टी दूध भैंस दी, तो ये बताओ ईमानदारी से मुसलमानों, ये भैंस से जो दूध निकाले आप, भैंस ने जो दूध दिया, 1 नंबर दी कि 2 नंबर दी? जल्दी बोलो भाई। ओरिजिनल दूध है, 1 नंबर दूध भैंस दी। अच्छा, वो बाल्टी को हम लेकर घर में आए, 3 लीटर पानी मिला दी है, तो हमसे भैंसे अच्छा है? मेरे बच्चों, नौजवानों, जब अल्लाह ने हमें 1 नंबर बनाया, सबसे अच्छा बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो अच्छा काम भी होना चाहिए ना भाई। अच्छा काम भी होना चाहिए। ये दुनिया एक मेला है, एक बाजार, एक दिन बंद हो जाएगा। जो खरीदना खरीद लो, फिर मौका मिले या ना मिले, फिर टाइम मिले या ना मिले। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, इस मजमे के अंदर में मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। आमी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं और कुर्बान जाओ। आमी ओनर जो ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के कुछ तामीराती काम है माशाअल्लाह। जैसे कि वो मार्बल है और इलेक्ट्रिक का कुछ काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बताया गया कि एक सफ में जो नमाजी नमाज पढ़ेंगे, एक सफ में 16,000 का मार्बल आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कई सफ हैं हजरत? 17 सफ है। एक बात याद रखो मुसलमानों, मरना है ना? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। मरना है, मरना है, सबको मरना है। अच्छा, जब पैदा हुए तो कुछ लाए थे? बोलो भाई। अच्छा, जब जाओगे कुछ लेके जाओगे? अच्छा, कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है, तो टका कहाँ लेके जाओ? फिर ये टका छे कहाँ ले जाओ?
अल्लाह के बैंक में जमा करो। ये वो बैंक है। एक बात याद रखो मुसलमानों, एक बात याद रखो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन जन्नत में घर बनाएगा। तो जब जन्नत में मेरे लिए घर बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे बोलो भाई, अरे जन्नत में जाएंगे ना, जहां घर होगा वहां जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। देखिए, एक सफ, दो सफ, तीन सफ। अभी रांची का जलसा था तो मैं चंदा कर रहा था, 20,000 से शुरू किया था। तो एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख दी। हमने कहा कि बाबू शादी किए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है, बीवी है। हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे, बीवी नहीं जाएगी? बोला कि हाँ जाएगी। 1 लाख बीवी के नाम से। कितने हुए? और फिर नौजवान कहने लगा, हमने कहा कि भाई तुम्हारे माँ बाप हैं? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है, बाप भी है। हमने कहा कि बेटा माँ बाप, तुम अपने बीवी मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, माँ बाप नहीं जाएंगे? बोला कि 1 लाख अम्मा के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और सुनो, अल्लाह कहता है कुरान में 82 जगह अल्लाह ने कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। खर्च करने में फ़ायदा है। सुनो सुनो, जो खर्च करोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने जो कुछ तुमको दिया है मेरे रास्ते में खर्च करो। जो चीज़ भी मैंने तुमको दिया है मेरे रास्ते में खर्च करो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह आगे कहता है, वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ऐ मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ई हसना दे दे? अल्लाह कर्जा मांग रहा है। इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह 5 से 10 आदमी तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह ये जो सफ़े हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 रुपये खर्च है एक सब में। तो कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाए, एक सब 2 सब की जिम्मेदारी ले ले, नहीं तो कम से कम 5,000 10,000 देने वाले कुछ लोग वो भी खड़े हो जाए कि हजरत हम ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन 5-10 हज़ार रुपया या एक सब का खर्च हम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक, अल्लाह, ये देखिए शाफुल शेख साहब, पिता हाजी बुद्धू शेख साहब, 16,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह। ये देखिए हमारे एक नौजवान तैयार हो गया। अल्लाह इनका दान, इनके दान को कबूल करे, उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान मामल में खेत में खलियान अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन वला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, जल्दी करें माशाअल्लाह। मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों ये खामोश रहेंगे, ये सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, मैंने पहले कहा, अल्लाह कहता है कि तुमको मैंने दिया है, तुम खर्च करो, हम तुमको फिर देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वाअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, सच्चा है। अल्लाह ने दिया है, उसी का घर बनाएंगे, अल्लाह फिर देगा। और सुनो, अल्लाह इसका इनाम देगा आखिरत में, यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 10,000 16,000 20,000 देने वाला इंशाअल्लाह। कम से कम 5,000 10,000 15 20,000 देने वाला इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10 आदमी चाहिए। अल्लाह ने एक को चुना है। देखना मुसलमानों, अल्लाह यहाँ पर 10 को चुनेगा। ओ मेरा अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, ठीक वो खड़ा हो जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा।
भाई यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, माशाल्लाह आगे आ जाइए, आगे आ जाइए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरे तैयार हुए, ये देखिए 10,000 रुपये, सिकंदर शेख, रोशन शेख अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह दूजन हो गए। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला दे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक भाई और आ रहे हैं, ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, कोई ज़मींदार हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, कोई ज़मींदार हो, कोई दुकानदार हो, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मुसलमानों नौजवानों अल्लाह का घर बना दो इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अल्लाह ने अगर दिया है तो अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इंशाल्लाह, कंजूसी ना करो, बखीली ना करो अल्हम्दुलिल्लाह। सुन क्या नाम भाई का, नाम क्या? माशाल्लाह, माशाल्लाह मोहम्मद कुदरत अली साहब माशाल्लाह 10,000 रुपये अपनी माँ के नाम। अल्लाह इनकी माँ की कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये मोहम्मद नूरुल इस्लाम साहब, ये पिता शमसुल हक साहब, कहाँ नूरुल इस्लाम बाबू कहाँ हैं? अरे अल्लाह, नूरुल इस्लाम बाबू, ये तो 8,000 की है नूरुल इस्लाम बाबू। 8,000 के बगल में 10,000 है, 2,000 पार करना है, 10 कर दिए पूरा, ठीक है? अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, है ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए माशाल्लाह। ये 6ठे नंबर पे ये हमारे सैफुल शेख, सैफुल शेख साहब पिता वकील साहब, 8,000 रुपये। सैफुल बाबू कहाँ है? रैफुल से कहाँ? रैफुल बाबू कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह 8 को 10 कर दी रैफुल बाबू, आदत ठीक रहेगा। आए माशाल्लाह, ये 10 कर दी रैफुल बाबू का। नारे तकबीर। अल्लाह हमारा ये जो नौजवान है तबका है माशाल्लाह, अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, अल्लाह कारोबार में, अल्लाह खेत खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा माशाल्लाह। अल्लाह ये देखिए छोटा सा बच्चा, अल्लाह इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अल्लाह इनके भी दिन कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। 6 जन हो गए माशाल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है। क्या नाम बेटा? सभी आलम। देखिए कितना छोटा बच्चा है बेटा, इधर आओ, इधर आओ। पढ़ते हो मदरसे में? क्या नाम है? शफी आलम। एक यही खड़े रहो, एक शेर सुना दे इस बच्चे के लिए। अरे जल्दी बोलो, सुना दे इस बच्चे के लिए एक शेर। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अल्लाह अल्लाह, हे अल्लाह अल्लाह। हे देखिए छोटा छोटा बच्चा ही कुड़कुड़े का पैसा लेके आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बत। हे देखिए, की नाम बेटा? हाँ क्या बोला ये? ताज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ में मेहंदी लगाया है, बहुत अच्छा, लड़का अच्छा है। और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, तुम्हारे लिए हाथ में मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। मर्द को मेहंदी लगाना हाथ में जायज़ नहीं है, ये औरतों के लिए है। मेरे बच्चों बचो बचो। अल्हम्दुलिल्लाह। ए मोहम्मद अशफाक हुसैन साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गिराम फुलबड़िया, अल्ताफ़ हुसैन साहब, अच्छा अल्ताफ़ हुसैन साहब माशाल्लाह। गिराम फुलबड़िया जमा माशाल्लाह 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। 8 जन हो गए, 10 में 2 लोग कम रह गए माशाल्लाह। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान और जल्दी से तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखो
एक बात याद रखो मेरे बच्चों नौजवानों में, आपने पहले ही वादा किया है, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोले इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह। देखो मेरे बच्चों, हम ये नहीं कह रहे कि तुम मस्जिद पकड़ लो, कारोबार छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कहेगा। हम क्या, कोई आलिम नहीं कहेगा, शरीयत ये नहीं कहती। हाँ, शरीयत ये है जहां टाइम हो जाए नमाज का वहां नमाज पढ़ लिया। खेत में काम कर रहे हैं, मस्जिद दूर है, वहीं वजू बनाइए, पानी है तो वजू बनाइए, पानी नहीं है मिट्टी है तयम्मुम करके नमाज खेत में पढ़ लिए। दुकान कर रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद दूर है, दुकान में नमाज पढ़ लो। घर में हो, मस्जिद में अजान हो रही है, मोहल्ले में जाकर के मोहल्ले के मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है ला, लेकिन ये है नमाज छोड़ना नहीं। नमाज जलसे में गया, गाड़ी रुकी, जमात खड़ी थी पिंडाल में, तो ड्राइवर से मैंने कहा कि बाबू वजू है, नमाज पढ़ लें, जमात खड़ी है। नमाज पढ़ के निकले तो 4-5 लड़का रोड पे ही बात कर रहा था, दौड़ कर आया, हज़रत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हमने कहा वालेकुम, बाबू जलसा सुनने आए हो? बोला कि हाँ। हमने कहा कि नमाज पढ़े? सब चुप हो गया। हमने कहा नमाज पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हज़रत नहीं पढ़े। काहे न पढ़े? जलसा ना सुनने आया, काहे न पढ़े? तो नौजवान उसमें से एक नौजवान बोला कि हज़रत मजबूरी है। तो हम बोले मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं वो मजबूरी नहीं है। बोला फिर कौन मजबूरी है? तो बोला कि है कि ना, पानी नहीं लिए। कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं था, मिट्टी ठीक नहीं थी। बोलो भाई मिट्टी है, मिट्टी ले लो। अरे मिट्टी नहीं, ढेला ले लो। ढेला नहीं है, पत्थर ले लो। और पत्थर नहीं, कागज़ ले लो। कागज़ नहीं है तो कोई कपड़ा ले लो। तो ये बोलता मजबूरी है। अल्लाह, ये बच्चा कितना पतला है रे बाबा। है बड़ा। अल्लाह इस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन बोला। अजमेर से 500 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये देखिए 9 भी हो गए। ये क़यामुद्दीन साहब, फरीद शेख, अल्हम्दुलिल्लाह 8000 रुपये। ये क़यामुद्दीन बाबू कहाँ हैं? देखिए कितना खूबसूरत आदमी, इधर आई, मुसाफा कर लिए। ये क़यामुद्दीन बाबू देखिए, ये सब जज्बा है, ये सब जज्बा है, दीन से मोहब्बत। क़यामुद्दीन बाबू 10 कर, सबका हो रहा है 10 कर दी, लीजिए माशाअल्लाह, लिख दिए क़यामुद्दीन बाबू 10। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, वाह बेटा वाह। अल्लाह हाफिज़ कुरान आलिम दिन, या अल्लाह छोटी छोटी बच्चियाँ देखिए, अल्लाह इस बच्चा को हाफिज़ आलिमा बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। है ये देखिए अहद शेख, पिता अहद शेख, माशाअल्लाह 5000 रुपये। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 10 जन हो गलो। कत जन हलो? अरे 10 जन हलो। कत जन हलो? 10 जन हलो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और तैयार हो जाइए, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। 5000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये देने वाला। 11वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए, कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए कि हज़रत मेरी भी माँ नहीं है, मेरा भी बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम भी इस मस्जिद में हिस्सा लेना चाहते हैं। अपनी माँ के नाम, अपने बाप के नाम पे, दादा दादी के नाम से, अपने नाम से, अपनी बीवी के नाम से। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, मर जाओगे ये दुनिया वाला भूल जाए, बेटा भूल गया परवाह नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह नहीं भूलेगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मर जाओगे इस धरती पर, जब तक ये मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये 5000, 10,000, 15, 20,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम। एक नौजवान और आ रहे हैं माशाअल्लाह, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। 11वें नंबर वागे क्या बेटा? अजहर हुसैन अपने दादा के नाम से 5 है। अजहर हुसैन साहब अपने दादा के नाम से 5000 रुपये। अल्लाह उनके दादा, हाँ यहाँ बुलाइए, आइए अजहर बाबू इधर आइए। है माशाअल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत सब नौजवान। एक शेर में सुना दूंगा। अशफाक बाबू कितना ऐलान करते हैं? 25,000। तो 25,000, 25 में 1 जीरो बढ़ा देने से कितना हो जाएगा? 50। अच्छा खैर, अशफाक बाबू क्या नाम है? अशफाक बाबू 25,000 रुपये, बहुत बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
ये अशफाक बाबू से हम गुजारिश करेंगे कि 2 सफ़ों का इंतज़ाम 16,000 16 दूनी 32। अशफाक बाबू 25 तक तो पहुँच ही गए हैं। 25 से 32 कितना दूरी है? 7। अशफाक बाबू कर दी। नारे तकबीर। हाँ दादा दादी यही रुको, सुनो क्या नाम है? हाँ तुम्हारा नाम क्या बेटा? फैज़ान। हाँ शेख फैज़ान। देखिए ये बच्चा मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है इसकी, लेकिन बच्चा नहीं जानता है। ए बेटा ये जो हाथ में पहने हो ना बेटा, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है बेटा, ये औरतों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। सुनो, माँ बाप से मोहब्बत है, मस्जिद बन रही है। क्या ना? अल्लाह 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 इनके बाप। हाँ 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 माशाल्लाह हमारे अशफाक भाई, इन्होंने 32,000 रुपये अल्लाह इनका देने का कबूल फरमा। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, घर में अल्लाह बरकत दे। अशफाक बाबू के अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 12 जन है लोग। ये अजहर हुसैन साहब दादा के नाम है ना, 5,000 रुपये। अल्लाह अजहर साहब के दादा को, दादी को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा। माशाल्लाह। हाँ चादर रुमाल दी है हमारी माँ बहनों के पिंडाल में। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को भेजे, पर्दे का ख्याल रहे। चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को माँ बहनों को पिंडाल में भेज दें। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी और दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना, अल्लाह पाक आपके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। ये जानी खान साहब अपने पिता इस्लाम खान के नाम पर, इलियास खान, अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 रुपये। जानी खान साहब कहाँ हैं? अरे भाई जानी खान साहब हैं कहाँ है? जानी बाबू कहाँ हैं? जानी बाबू हाथ उठाइए बाबू थोड़ा सा। 10। हाँ इशारा कर दे। पहले जो तैयार है, पहले तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। 10। हाँ अल्लाह, नारे तकबीर। जानी बाबू समझ गया 8 में काम नहीं चलेगा, पहले बोल दिया, लिख दिया। ये देखिए बेचारा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छोटी बच्ची सब, अल्लाह क्या जज्बा। या अल्लाह, हे रहीमा खातून हमारी एक बहन है, देखिए या अल्लाह 1,000 1100-1200 रुपये। हे रिजवाना खातून, हे देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से, अल्लाह अल्लाह। अली खान, अल्लाह है अल्लाह अल्लाह। हाँ अल्लाह, ये बच्चे, ये बच्चा विकलांग है, अल्लाह इस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामिला, शिफा अजला, शिफा कुल्ली। अल्लाह क्या है? अल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूमे भाई। 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए देने वाले खड़े हो जाए। सबूर खान 500 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। खाली ही हाथ आए थे जहां में, जैसे खाली ही हाथ आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। क्या नाम बेटा? गफरान सेठ अल्हम्दुलिल्लाह। गफरान शेख 400 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई जल्दी करें माशाल्लाह। ए नौजवान, ये देखिए आया, अल्लाह अल्लाह। क्या नाम बेटा? अल्लाह अल्लाह। क्या नाम बेटा? हाँ शद्दाम शेख, देखिए 2,000 रुपये। अल्लाह 2,000 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? अल्लाह आज़ाद साहब, बाप के नाम। अल्लाह इनके बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। अल्लाह, हे देखिए बिना नाम नहीं बताया। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।